क्या कर रही हो? अरे कार्पेट पुराना हो गया है तो इसे घर के बाहर फेंक रही हूँ। नई बीवी आ रही है तो रूम का सामान भी तो नया होना चाहिए। अरे अरे ये सब आपके लिए कौन कर रहा है? ये मैं अपने कट्टू के लिए कर रही हूँ। पति तो पुराना मिल रहा है, कम से कम कार्पेट रूम की चीजें तो नहीं मिले। नर्सिंग इसे घर के बाहर रख दिया, पुराना हो गया। चलो उठाओ जल्दी। सीरियल सुमन इंदौरी में आया हाई पॉइंट ड्रामा, जहां देविका ने किया अखिल पर वार, तीर्थ ने लिया बदला लेने का संकल्प। ये तो बहुत भारी है। Oh, look, Tony. अरे तीर्थ भैया जाने दीजिए ना, ये घर में घास की आदत क्यों बना रहे हैं? भारी है तो क्या हुआ? सैलरी किसके लिए लेते हो? हाँ? तुम्हारे नखरों के लिए? जी हां, सीरियल सुमन इंदौरी की कहानी में आया जोरदार ट्विस्ट, जहां देविका को ये शक होता है कि अखिल उसकी चालों और प्लानिंग का पर्दाफाश करने वाला है। और शक होते ही देविका ने एक पल की भी देर नहीं की, सीधे अखिल पर किया हमला और उसे जबरन मैट में बंद कर दिया। इसी बीच एंट्री होती है तीर्थ की, जो सीधा देविका से पूछ बैठता है, अखिल कहाँ है? ये सुनकर देविका घबरा जाती है, लेकिन चालाकी से बहाने बनाकर हालात को काबू में ले लेती है। क्या कर रही हो? अरे कार्पेट पुराना हो गया है तो इसे घर के बाहर फेंक रही हूँ। नई बीवी आ रही है तो रूम का सामान भी तो नया होना चाहिए। अरे अरे ये सब आपके लिए कौन कर रहा है? ये मैं अपने कट्टू के लिए कर रही हूँ। पति तो पुराना मिल रहा है, कम से कम कार्पेट रूम की चीजें तो नहीं मिले। नर्सिंग इसे घर के बाहर रख दिया, पुराना हो गया। चलो उठाओ जल्दी। वही दूसरी तरफ पूरा घर हक्का बक्का रह जाता है जब सुमन रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है, और जल्द ही तीर्थ को मिलता है सबूत कि इस पूरे प्लान के पीछे देविका का ही हाथ है। अगर मेरी सुमन सही सलामत घर वापस नहीं आई ना, ये शादी तो मैं करूंगा। सुना आपने? जो कहना है आप कर सकते हैं। आपकी बात मानूंगा, सुनूंगा भी, लेकिन पहले सुमन। तीर्थ, तीर्थ मेरी बात सुन। गुस्से से लाल तीर्थ देविका को सबक सिखाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन ठीक वक्त पर परिवार उसे रोक लेता है। ये सुमन को मारने की बात कर रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं सुमन को फंसा के रखा है। नहीं नहीं पापा जी, तीर्थ भैया झूठ कह रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तीर्थ भैया बस 2 और 2 5 कर रहे हैं। बिलीव मी, मैंने। झूठ बोल रही है आप। पर अब तीर्थ ने ठान लिया है, सुमन के बिना ये शादी नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर तूने इस बार मेरी बेटी को मंडप पे छोड़ा, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। देखिए जो करना है करिए, पर जब तक सुमन घर नहीं आ जाती सही सलामत, मैं शादी नहीं करूंगा। अब देखना ये है, क्या तीर्थ सुमन को ढूंढ पाएगा या देविका की चाल फिर एक बार सब पर भारी पड़ेगी। जान से मार दूंगा। अरे ओ मैम, हाथ का स्ट्रगल, हाथ का स्ट्रगल, स्ट्रगल छुड़वाने की कोशिश। खांसी आ रही है, छोड़िए। पीछे प्रेस किया भाई, जाओ फैमिली जाओ। ऑडियंस ना बिना बात के कुछ भी चीज़ को पकड़ के किसी तरीके से मोल्ड कर लेती हैं, जो हम सबको पता है। पता नहीं आप किस चीज़ की बात कर रहे हो, या फेस पे क्या दिखा, या स्ट्रेस दिख रहा था, या क्या दिख रहा था। कुछ मे बी लाइट की वजह से हो सकता है। आई थिंक ऐसा नहीं करना चाहिए। आप क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो यार? क्या क्यों फालतू टाइम क्यों आपके पास इतना? नज़रअंदाज मतलब आपके जो एफर्ट है ना ट्रोल करने के, वो वेस्ट है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या सोच रहे हो तुम? अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो करके काम का। हमेशा अपनी खूबसूरती और ग्लैमरस अवतार से लोगों का दिल जीतने वाली अदाकारा मौनी रॉय हाल ही में एक बार फिर सुर्खियों में थीं, लेकिन इस बार वजह कुछ अलग थी।
दरअसल हाल ही में मौनी अपनी आने वाली फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर नजर आईं, जहां हर किसी की निगाहें उनके माथे पर दिख रहे अजीब निशान और उनके बदले हुए लुक्स पर टिक गईं। सोशल मीडिया पर जहां कुछ लोगों ने उनके इस लुक की तारीफ की, वहीं कई यूजर्स ने उन्हें इस लुक को लेकर जमकर ट्रोल भी किया। वहीं जब टेली टॉक ने मौनी की इस ट्रोलिंग के बारे में उनके कोस्टार यानी एक्टर नवनीत मलिक से सवाल किया, तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। तो हमने देखा भी एक पिक्स आपके साथ मौनी के साथ। एक और चीज जानना चाहिए कि इन दोनों मौनी बहुत ज्यादा बज में है, बज इन द सेंस कुछ लुक्स को लेकर के बहुत ज्यादा बज में। आपने भी वो देखा कुछ उनके एक्सप्रेशंस को लेकर के बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि प्लास्टिक सर्जरी और इस वजह से चेहरा ऐसा हो गया वैसा हो गया, समथिंग लाइक दैट। नहीं, एक तो पहले मैंने ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया, मैं वहीं पर था, सेट पे भी हम साथ में थे, या यहाँ पे भी ट्रेलर लॉन्च के टाइम पे। ऑडियंस ना बिना बात के कुछ भी चीज़ को पकड़ के किसी तरीके से मोल्ड कर लेती हैं, जो हम सबको पता है, बट हम उतना अगर उनको भाव देंगे तो शायद वो और ज़्यादा उन चीज़ों को आगे फैलाते रहेंगे। ये बहुत सारी चीज़ें फैक्टर हो सकते हैं, वो पता नहीं आप किस चीज़ की बात कर रहे हो, या फेस पे क्या दिखा, या स्ट्रेस दिख रहा था, या क्या दिख रहा था, वो मे बी लाइट की वजह से हो सकता है, या फिर इतने कैमराज, हम धूप में खड़े हुए थे बाहर, कितने मीडिया बाहर आए होती, सबके लिए हम धूप में सेट लगाया हुआ था, वहाँ थे। आई थिंक वो स्ट्रेस की वजह से, मुझे नहीं पता आपने क्या देखा और किस तरीके से चीज़ों को मोल्ड किया जाए। आई थिंक ऐसा नहीं करना चाहिए, बट ऑब्वियसली सिक्के के दो पहलू, कोई ना कोई तो होगा जो खींचने वाला भी होगा, बट हम उनको इतना एंटरटेन नहीं करते। आप क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो यार? अच्छी चीज़ें एंटरटेन करने के लिए लोग काम कर रहे हैं, आप उसको एंजॉय करो, लाइफ में मज़े लो ना यार। सब इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हुए, अपना काम कर रहे हैं, आप एंटरटेन हो रहे हो, क्या क्यों फालतू टाइम क्यों आपके पास इतना? ट्रोलर्स होते हैं ना, उनको कुछ मौका मिलना चाहिए। बट आपकी कोई बात इसके बाद कोई बात हो पाई थी मौनी से कि ये सब क्या चल रहा है? नहीं, हमने कुछ नोटिस भी नहीं है, और हम इन चीज़ों पर बात भी नहीं करते। हम खुद इन चीज़ों को नज़रअंदाज, मतलब आपके जो एफर्ट है ना ट्रोल करने के, वो वेस्ट हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जो काम कर रहे हैं हम वैसे काम करते रहेंगे, एंटरटेन करते रहेंगे। जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, बहुत लोग आएंगे, बहुत कुछ बोलने की कोशिश करेंगे, हम दबने वाले नहीं हैं यार। क्या सोच रहे हो तुम? अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो करके काम का। अपने कुछ ढंग की पढ़ाई वढ़ाई करो, कुछ IAS बनो यार। एक्टर बनो यार, कुछ तो करो। हाँ, कुछ नहीं होते, वो फालतू के लोग होते हैं, सच बताएं तो फालतू ही काम करते हैं, फालतू के लोग हैं। वेल, यहाँ तो नवनीत मलिक ने ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब। आपका क्या कहना है इस पूरी खबर के बारे में? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सीरियल परिणीति में आया हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां संजू और परी ने मंदिर में लिए 7 फेरे, वही ये देखकर नीति को लगा जोर का झटका। जी हां, सीरियल परिणीति की कहानी में आया जबरदस्त मोड़, जहां संजू और परी पहुंचते हैं माता के दरबार में दर्शन के लिए, लेकिन वहां जो होता है वो किसी ने नहीं सोचा था। जी हां, परी मंदिर में सबको श्रद्धा से प्रसाद बांट रही होती है, और तभी संजू उसे निहारते हुए एक बड़ा फैसला ले लेता है। वो कहता है, जो फेरे हम पहले नहीं ले पाए, क्यों न आज इस अग्नि को साक्षी मानकर अपने रिश्ते को पूरा कर दूं। संजू परी के सामने अपना दिल की बात करता है और उसे 7 फेरे लेने का प्रस्ताव देता है। परी भी भावुक होकर हाँ कह देती है।
और फिर मंदिर की पवित्र अग्नि के सामने संजू और परी 7 फेरे लेते हैं, 7 वचन देते हैं और उसी वक्त वहां मौजूद होती हैं कल्याणी देवी, जिन्हें भविष्य देखने की शक्ति है। वो कहती हैं, ये 2 आत्माएं एक दूसरे के लिए ही बनी हैं। लेकिन इस प्यार की इस पवित्र घड़ी का गवाह बन रही होती है एक और शख्स, और वो थी नीति। जी हाँ, नीति, जो चुपचाप मंदिर के कोने में खड़ी ये सब देख रही होती है। फेरे, वचन और अपने प्यार को किसी और के साथ देख उसकी आंखें भर आती हैं। वो इमोशन होकर वो खुद को संभाल नहीं पाती और गिर पड़ती है। तभी वहां आता है पृथ्वी, जो नीति को तुरंत सहारा देता है। क्या नीति अब इस शादी को तोड़ने की कोशिश करेगी? और क्या प्यार और तकदीर की इस जंग में फिर कोई आएगा तूफान? ये देखना दिलचस्प होगा। यार अभी बम फूटा नहीं है, अभी बम ना फूटेंगे ज़बरदस्त। सो अभी बेचारी नीति उसी चक्कर में फंसी हुई है, वो समझ नहीं रही है। शी वॉन्ट्स द गाय एंड कुछ करूँगा मैं उनकी मदद करने के लिए, मिलकर हम लोग कुछ करेंगे। लेट्स सी वो क्या होता है, बट लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, काफ़ी चीज़ें होंगी। देखते हैं, कोशिश लगी रहेगी, जारी है। हाँ, मैंने कहा कि यार जो देखना था देख लिया, जो समझना था समझ लिया, अब हम करेंगे कुछ, लेट्स गो फ्रॉम हियर। बट वो क्या प्यार में इंसान पागल हो जाता है ना, सो वही हो रहा है अभी बेचारी के साथ। जब मैं मंदिर जा रही थी तो परी और संजू वही कर रहे थे, फेरे ले रहे थे और जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने के कसमें वादे खा रहे थे। तो मेरी नज़र पड़ी और मैंने बोला उनको कि जब शादी हुई थी तुम दोनों की, तो उस वक्त परी वैसे भी होश में नहीं थी पूरी तरह से, तो एक बार फिर से आप लोगों को शादी करनी चाहिए। तो बस यही सीन था, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा मज़ा आया। चेंजेस के लिए बस मैं फ़िलहाल तो आपको इतना ही बता सकती हूँ कि एक चीज़ पक्की है कि दोनों का साथ जो है वो जीवन भर रहेगा। कोई भी इंसान उन दोनों की जोड़ी को तोड़ नहीं सकेगा और बाकी खुशियाँ ही खुशियाँ है, साथ में जीवन भर हमेशा खुश रहेंगे। ये माता रानी की इच्छा और आशीर्वाद दोनों है। इतना भरोसा उन लोगों को अब हो गया है। जो कन्फ्यूज़न होता है वो तो मिट जाता है, पता चल जाता है कि हम दोनों ही एक दूसरे के साथी हैं। क्योंकि नीति की जहाँ तक बात है, बार बार नीति से संजू की शादी होना करना ये वो, तो एक कन्फ्यूज़न उन लोगों का दूर हो गया है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और कोई भी तीसरा इंसान संजू और परी की लाइफ में आ ही नहीं सकता। अगर कोई लड़की या महिला अपने बलबूते पर अपना काम कर रही है, अपने जीवन में आगे बढ़ रही है, तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो अपने पति की वजह से ही सफल है? अकेले ही कामयाब हो सकती है वो। और मैं तो ये मानती हूँ कि हमारे देश की हर बेटी इतना सक्षम होना चाहिए कि वो अपने दम पर सब कुछ कर सके। और आप खुद को भी तो देखिए,
आप भी तो अपने पतियों के सहारे के बिना कितना काम कर रही हैं, अपना नाम कमा रही हैं, आगे बढ़ रही हैं अपने जीवन में। सीरियल मंगल लक्ष्मी की मंगल और मेरी भव्या लाइफ की भव्या का धमाकेदार मिलन, भाव्या ने दिया मंगल का साथ। जी हाँ, सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया धमाकेदार डार्क ट्विस्ट, जहां कपिल की मां ने रखी है एक शानदार गौरी पूजा, जहां एक तरफ मंगल सजीश्वरी नजर आती हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुसुम भी उसी जगह आती है। लेकिन कहानी में आता है ट्विस्ट, जहां दोनों के बीच देखने को मिलता है जबरदस्त हिट एंड मिस। इतना ही नहीं, उसी फंक्शन में होती है एक और धांसू एंट्री, वो भी भाव्या की, जहां मंगल सभी को भव्या से मिलवाती है। मैं तुम दोनों को मिलवाना चाह रही थी। मंगल, अभी थोड़ी देर पहले मैं जिसकी बात कर रही थी, ये वही है। मंगल, ये है भव्या, बहुत टैलेंटेड गर्ल। पूरा कन्वेंशन सेंटर इसी ने बनवाया है, और साथ में महोत्सव का सारा सुपरवाइजर भी यही है, सब कुछ यही करवा रही है। भव्या जी, ये है मेरी पहला स्वाद की कर्मठ है। आपको पता है, मेहनत और लगन की वजह से आज पहला स्वाद जयपुर का एक जाना माना ब्रांड बन गया है। वही कहानी में आता है ट्विस्ट, जहां उसकी आदित्य से हो जाती है जोरदार बहस, शब्दों के तीर चलते हैं और माहौल हो जाता है पूरी तरह ड्रामेटिक। नहीं चल सकते, मैं तो सीधा देख नहीं चल रही, आप ही अंदरूनी तरह चल रहे हैं। एक्चुअली आई एम सॉरी, गलती मेरी है जो मुझे आपका इतना बड़ा शरीर नहीं, सीरियसली मैं ही अंधा हूँ कि मुझे आप नहीं। एक तरफ मंगल और कुसुम की हिट एंड मिस क्लैश, वही दूसरी तरफ भव्या और आदित्य की बहास बाइट। सीरियल की कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड, ये देखना दिलचस्प होगा। हाँ, कुसुम और मंगल जिस तरह से अलग हुए हैं और बात भी नहीं हो पाई दोनों के बीच में कि मंगल ऐसा करके क्यों चली गई, तो कुसुम के मन में ढेर सारे सवाल हैं जो अभी उसको मंगल को पूछने हैं, और माता रानी भी चाहती है कि कहीं ना कहीं हम मिले या ना मिले, और मिलेंगे तो बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो कुसुम पूछेंगी। लेकिन आज देखो किस्मत का करना, कुसुम भी उसी जगह पर आई है जहाँ पे मंगल आई है, और इनवाइट भी मुझे उसी ने किया है जो कि कपिल की मॉम है, और कपिल जो कि मंगल के साथ अभी काम करता है, उसका पार्टनर है। और तो ये सारा मतलब ऐसा ग्रहों का तालमेल बैठा है, हम लोग सब इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन कहते हैं ना कि मिल रहे हैं पर फिर भी नहीं मिल रहे हैं, मिल के भी बिछड़ रहे हैं, बार बार हिट एंड मिस हो रहा है, बार बार ऐसा कुछ न कुछ हो रहा है, बीच में कोई आ रहा है, कहीं कोई पैर में किसी का दर्द हो रहा है तो कोई झुक रहा है, या मैं टर्न कर रही हूँ, या कोई वेटर आ रहा है, या फिर मैं माता रानी को चुनरी चढ़ाने आगे बढ़ जाती हूँ। तो मतलब बहुत ही ख़तरनाक वाली कश्मकश चल रही है, और आई एम श्योर सारे दर्शकों को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि पर्सनली मुझे शूट करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है कि ये कितना मतलब अच्छा वाला मोमेंट है कि जब किसी को हम बहुत मिलना चाहते हैं और ऐसे मिलते मिलते रह जाए और फिर भी हमारी कोशिश जारी रहे, तो बस ये वही है। वैसे आज मंगल बहुत सुंदर लग रही है, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, मैं बार बार उसे देख रही हूँ। मैंने उनको चिढ़ा भी रही थी जो कपिल की मॉम बनी है ना, उनको मैंने बोला आप तो बस ऐसे हाथ घिसते रह जाओगे, मंगल को तो मैं ही लेके जाऊँगी। तो हाँ, दूर हुए हैं लेकिन दूर नहीं है, अब जल्दी मिल जाएंगे हम लोग। यस, भव्या बहुत ही कमाल का शो आ रहा है, और उसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत प्यारी लड़की है, बहुत ही प्रोफेशनल है, अपने डायलॉग से लेके या बाकी सारी चीज़ें, मार्क, और अभी मैं आई तब वो लाइन्स ही कर रही थी, और बहुत अच्छा शो आ रहा है। देखिए, अक्सर हमारा देश और लोगों को, बाकी लोगों को ना अपने लुक से ही जज करते हैं, क्योंकि लुक आपको सीधा दिखता है, कोई आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते कि भाई गुण भी बहुत महत्वपूर्ण है। कितने भी खूबसूरत कोई क्यों ना हो, सबको झुर्रियाँ आती है, सबको एजिंग होना ही है, लेकिन गुणों को कभी एजिंग नहीं होता, वो गुण बढ़ते जाते हैं।
तो ये बहुत अच्छा मैसेज है सोसाइटी के लिए और कलर्स बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट ला रहा है। जैसे मंगल लक्ष्मी भी इतनी अच्छी सास कुसुम जो आप सबको बहुत ही सारी सासों के लिए प्रेरणादायी है। सेम भव्या का किरदार भी बहुत ही कमाल का होने वाला है। बहुत सारी ऐसी लड़कियों को आत्मविश्वास देगा जो अपने शरीर को लेकर या कहीं कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा बहुत फील कर रही होंगी, अब नहीं फील करेंगे। और उन लोगों के लिए बहुत अच्छा सबक है जो लड़कियों को सिर्फ उनके बाह्य रूप से जज करते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर भव्या एंड ऑल द बेस्ट। यस हमारी लाइफ में देखो मंगल कुसुम तो कुशल मंगल ही है सब कुछ, और हमारी लाइफ में हम जल्दी मिल जाएंगे। हाँ या क्योंकि मुझे लगता है भव्या और मंगल में बहुत सी सिमिलैरिटीज़ है। दोनों एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटैगनिस्ट हैं और अपनी लड़ाइयाँ लड़ने से डरती नहीं हैं, तो मज़ा तो बहुत आने वाला है।